नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय KTU चैनल पर आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड की धरती जो देवी देवताओं के निवास के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर कण कण पे भगवान बसते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पत्थरों को भी भगवान मान के पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी लेके आए हैं वो कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे देवता की कहानी है जिसका नाम महासू देवता है। इन देवताओं को उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी पूजा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बाबर, रवई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिसहर और जुब्बल तक महासू देवता की पूजा होती है। साथ ही इन्हें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इष्ट देव भी माना जाता है। इस क्षेत्र में महासू देवता को न्याय का देवता और इनके मंदिर को न्यायालय माना जाता है। श्रद्धालु न्याय मांगने इस मंदिर में जाते हैं और लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में आप जो भी मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। महासू देवता एक देवता का नाम नहीं बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। स्थानीय भाषा में महासू शब्द शिव का अपभ्रंश है। यह चारों देवता आपस में भाई हैं। महासू देवताओं के नाम इस प्रकार हैं। पहले का पासिक पासिक महासू, दूसरे का पवासिक महासू, तीसरे का भूटिया महासू यानी बौठा महासू, चौथे और अंतिम देवता चलदा महासू हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है जो एक जगह पर नहीं रहते और हमेशा चलामायन रहते हैं। ये चारों शिव के ही रूप है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया। वर्तमान में यह मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। महासू देवता का यह मंदिर देहरादून से 190 किलोमीटर दूर चक्राता के पास है। यह मंदिर चक्राता के पास हनोल गांव में टोंस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मिश्रित शैली की स्थापत्य कला को सजाया गया यह मंदिर इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देता है। इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। यह मंदिर जिस गांव में बसा हुआ है उस गांव का नाम हुना भट्ट ब्राह्मण के नाम पर रखा गया था। पौराणिक कथा के अनुसार यहां पर किलबिल नामक राक्षस का इस क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में काफी आतंक था और वहां की जनता इसके आतंक और उत्पात से काफी परेशान थी। सबसे ज्यादा हुना भट्ट नाम के ब्राह्मण इस राक्षस के अत्याचार से परेशान था। हुना भट्ट के 7 बेटों को खा लिया था। साथ ही उसकी बुरी दृष्टि इस ब्राह्मण की सुंदर पत्नी पर भी थी। हुना भट्ट की पत्नी कृतिका जब इस राक्षस के अत्याचार से तंग हो गई तो उसने भगवान शिव की प्रार्थना करी। भगवान शिव ने इस राक्षस को अंधा कर दिया। फिर भी इस राक्षस के अत्याचार कम नहीं हुए, जिसके कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया और इस गांव को छोड़कर यह दोनों लोग दूसरी जगह चले गए। उस गांव से बाहर आकर हुना भट्ट और उसकी पत्नी कृतिका ने हटेश्वरी देवी की प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर हटेश्वरी देवी उनके सामने प्रकट हुई और उसने इन लोगों को बतलाया कि आप लोग कश्मीर के पर्वतों पर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करिए, वही आपको इस राक्षस को मारने का मार्ग बताएंगे। देवी का वचन सुनकर यह दोनों कश्मीर के पर्वतों में जाकर शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव इनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और उनको वरदान देते हुए बोले, शीघ्र ही उनको और उनके क्षेत्र के लोगों को इस दानव के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए उन्होंने हुना भट्ट से कहा कि उनको
शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। हुना भट्ट के अनुष्ठान और पूजा से माता शक्ति ने उन्हें दर्शन देके बताया, उन्हें हर रविवार को अपने खेत का एक भाग चांदी के हल से और सोने के जूते पहनकर जोतना होगा। साथ ही इस काम में प्रयुक्त होने वाले बैल ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कभी किसी खेत को न जोता हो, यानी वह पहली बार किसी खेत को जोत रहे हो। ऐसा करने से 7वें रविवार को महासु देवता अपने मंत्रियों और सेना के साथ प्रकट होकर किन्वी नामक दैत्य का वध करेंगे। हुना भट्ट ने मां शक्ति के आदेशानुसार खेत को जोतना शुरू किया। जब वो हल जोत रहे थे तो हल के पहले चक्कर पर भोटा महासु, दूसरे चक्कर पर प्रभासिक महासु, तीसरे पर भासिक महासु और चौथे पे चलदा महासु प्रकट हुए। 5वें चक्कर पर देवलाड़ी देवी प्रकट हुई, जिनके साथ मंत्री और देवीय सेना भी प्रकट हुई। देवी शक्ति ने जैसा कहा था, महासु देवता ने अपनी सेना के साथ उस क्षेत्र के समस्त दानों को समाप्त कर दिया। कहते हैं किरमिर को चलदा महासु अपने साथ खींचते हुए टांडा पर्वत तक लेके गए, जहां पर चट्टानों पर आज भी उनके युद्ध के समय पे प्रयुक्त हुई तलवारों के निशान हैं, जो अभी भी वहां पर देखे जा सकते हैं। इस तरह महासु देवता ने किरमी नामक राक्षस के अत्याचार से हुना भट्ट और उस क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाई। यह भी कहा जाता है कि लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव लोगों ने इसी स्थान पर शरण ली थी। यहाँ के बारे में एक और मानता है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति भवन से नमक भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस मंदिर का कनेक्शन राष्ट्रपति भवन से भी जुड़ा हुआ है। लोक मान्यता यह भी है कि पांडवों ने घाटा पहाड़, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी कहलाती है, पत्थरों की ढुलाई कर इस मंदिर का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा करवाया गया। बिना गारे की चुनाई वाले इस मंदिर के 32 कोने बुनियाद से लेकर गुंबद तक एक के ऊपर एक पत्थरों पर टिके हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह पर सबसे ऊपर भीम छतरी यानी भीमसेन द्वारा घाटा पर्वत से लाया गया एक विशाल पत्थर स्थापित है। यह मंदिर इतना भव्य और सुंदर है कि इसको देखने पर भी मन नहीं भरता है। हनोल में स्थित महासु देवता के इस मंदिर में शीशे के 2 विशालकाय गोले रखे हैं, जिनको कोई भी आम आदमी आसानी से नहीं उठा सकता है। कहते हैं भीम इनसे गोटियां खेला करते थे। इससे आप भीम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। शीशे के गोलों का वजन 360 और 240 किलो का है। मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जाना निषेध है। वहां पर सिर्फ पुजारी प्रवेश कर सकता है। मंदिर में एक जल का स्रोत भी है, जिसकी कहां से निकासी है और कहां से आता है ये किसी को नहीं पता। भक्तों को इस जल को प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। साथ ही इस मंदिर में एक दिव्य ज्योत भी सदियों से जलती चली आ रही है। भुटिया महासु के हनोल मंदिर में निनुस, पुट्टाड़ व चात्रा गांव के लोग पुजारी होते हैं। इस मंदिर में पुजारी क्रम से एक एक महीने देवता की पूजा करते हैं। मैद्रक नामक स्थान पर भासिक महासु की पूजा होती है। टोंस नदी के दाएं तट पर बंगाड़ क्षेत्र में स्थित ठडिया पार गांव में प्रभासिक महासु पूजे जाते हैं। ठडिया पार हनोल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। सबसे छोटे भाई चलदा भ्रमण प्रिय देवता हैं, जो कि 12 वर्ष तक उत्तर काशी और 12 वर्ष तक देहरादून में
जिले में भ्रमण करते रहते हैं। इनकी एक एक वर्ष में अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है, जिसमें हाजा, सोई, कोटी, कनासर, मसक, उत्पाल्टा, मोना आदि पूजा स्थल प्रमुख हैं। हनोल मंदिर में सुबह शाम नौबत बजती है और दिया बाती की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महासू देवता की, जिनका मंदिर उत्तराखंड में तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप लोगों को भी जब मौका मिले तो इस मंदिर में महासू देवता के जरूर दर्शन करिएगा। कैसी लगी आपको आज की महासू देवता की ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड के कहानी, किस्से और देवी देवताओं व संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है। हमारी इस मुहिम में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारे सहयोगी बन सकते हैं, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति, देवी देवताओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे। साथ ही हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी हमारे उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अगली कड़ी में उत्तराखंड की एक नई कहानी व एक नए किस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।